हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बिंदु ए ऋणात्मक 2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो निर्देशांक ज्यामिति किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा व्यक्त करना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब हमें दिया गया है कि यहाँ पर कोई बिंदु A है और यहाँ पर कोई बिंदु B है। इसे मिलाएंगे तो यह क्या बनेगा, एक रेखाखंड AB बनेगा। तो हमें यहाँ पर ऐसे बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात करनी है जो क्या करे, इसे बराबर 4 भागों में बांटते। तो यहाँ पर एक बिंदु है, दूसरा बिंदु यहाँ पर और तीसरा बिंदु होगा यहाँ पर, तभी तो ये 4 बराबर भागों में बंटेगा। तो इनका अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अर्थात इसका अनुपात इसका और इन सभी का जो अनुपात है चारों भागों में वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो बिंदु मान लेते हैं C, D व E। तो यहां से हम देखें तो जो इनका मध्य बिंदु है वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 अनुपात है और ये भी क्या है, 2 अनुपात है। तो अनुपात बराबर है, इसका अर्थ क्या हुआ कि यह क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं कि क्या होते हैं, x बराबर होता है x1 योग x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 योग y2 बटा 2। अब यहाँ पर x1 x2 y1 y2 ये क्या है, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर बिंदु A के निर्देशांक है ऋणात्मक 2,2 और B के निर्देशांक है 2,8। तो यहाँ पर x1 होगा ऋणात्मक 2 और x2 होगा 2, y1 होगा 2 और माफ कीजिए y2 होगा यहाँ पर 8। अब ये मान इसमें रख देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु D के लिए। बिंदु D के लिए यहाँ पर x बराबर होगा, x1 है हमारे पास ऋणात्मक 2 योग x2 है 2 भाग में 2, तो ये होगा 0 बटा 2 अर्थात ये हो जाएगा 0। तो y बराबर होगा यहाँ से y1 का मान है 2 योग y2 का मान है 8 बटा 2 अर्थात 10 बटा 2, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमारे पास बिंदु D के निर्देशांक आ जाएंगे D बराबर 0,5। अब ये आ गया हमारे पास 0,5। अब यहाँ से हम देखें तो जो AD है उसे बिंदु C क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि इनका भी अनुपात क्या है, 1:1 है। तो ये C क्या हो जाएगा, AD का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो C के लिए यहाँ पर लिखेंगे बिंदु C के लिए x बराबर होगा, अब यहाँ पर x2 हो जाएगा ये और y2 हो जाएगा ये। तो x1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 2 योग 0 बटा 2, तो ये होगा ऋणात्मक 1। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा ऋणात्मक 2 बटा 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक 1। तो y बराबर यहाँ से हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 योग 5 बटा 2, तो ये होगा 7 बटा 2। तो यहाँ से हमारे पास बिंदु C के निर्देशांक आ जाएंगे ऋणात्मक 1,7 बटा 2। अब यहाँ पर हम बिंदु क्या करेंगे, E को ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर D और B का मध्य बिंदु क्या होगा, E होगा, क्योंकि यह भी क्या करता है, इसको बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले C के निर्देशांक, तो ऋणात्मक 1,7 बटा 2। तो बिंदु E के लिए, अब बिंदु E के लिए हमारे पास x1 हो जाएगा 0 और x2 रहेगा 2, y1 होगा 5 और y2 हो जाएगा यहाँ पर 8। तो मान रख देंगे तो x बराबर यहाँ से आएगा, x1 का मान है हमारे पास यहाँ पर 0 योग x2 का मान है 2 भाग में 2, हल करेंगे तो ये आएगा 2 बटा 2 अर्थात ये आएगा 1। तो y बराबर यहाँ से आएगा 5 योग 8 बटा 2, तो ये होगा 13 बटा 2। तो यहाँ से बिंदु E के निर्देशांक हमारे पास आ जाएंगे 1,13 बटा 2। तो यहाँ पर बिंदुओं A व B को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक है ऋणात्मक 1,7 बटा 2, 0,5, 1,13 बटा 2। और यही क्या हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।